तो चुनाव आयोग भले ही कूच बिहार की हिंसा पर कड़े कदम उठा रहा हो, लेकिन पिछले 4 चरण के मतदान के दौरान बंगाल में तमाम पार्टियों के नेताओं पर हमले हुए, जिसके आरोप विरोधियों पर लगाए गए। आपको बताते हैं कि किस फेज के इलेक्शन में किस किस पर अटैक हुआ है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा आंकड़ा समझाते हैं, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, सीपीआईएम उम्मीदवार सुशांत घोष की कार पर हमला हुआ, टीएमसी समर्थकों पर इसका आरोप लगा पहले चरण में। उसके बाद और जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ा, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ा और ऐसी खबरें आने लग गई। केशपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रीतीश रंजन की गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई, प्रीतीश रंजन समेत 6 लोग घायल हुए दूसरे चरण में। इसके बाद आप देखिए, बीजेपी कैंडिडेट भारती घोष और नेता तन्मय घोष की गाड़ी पर अटैक, आरोप टीएमसी समर्थकों पर दूसरे चरण में। इसके बाद आप देखिए, अलग अलग पार्टियों के 5 उम्मीदवारों पर हमला हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई तीसरे चरण में। और इसके बाद चौथे चरण में आप देखिए, कूच बिहार में इसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष के काफिले पर अटैक हुआ, कूच बिहार अटैक हमने आपको बताया ही, और क्रूड बम और ईंट पत्थरों से हमले का आरोप यहां पर लगा विरोधियों पर। चौथे चरण में ही राजरहाट में टीएमसी उम्मीदवार मायासुद्दीन के सिर में चोट लगी, बीजेपी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। ये सब केवल मतदान के दौरान नहीं, उससे बहुत पहले से भी हो रहा है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और मीडिया की कार पर हमला हुआ, टीएमसी समर्थकों पर इसका आरोप लगा चौथे चरण में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चुनाव बंगाल का, वैसे वैसे ये और ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। अब देखिए, हम आपको यहां दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ और टीएमसी का क्या ये सियासी बदला है, क्वेश्चन मार्क। कैसे 4 जनवरी 2021 आपको याद होगा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, ये कोलकाता में यहां पर कैसे इन पर हमला हुआ और कैसे इन्होंने फिर टीएमसी पर आरोप लगाया। 23 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में, यहां पर आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी नेताओं पर वहां पर हमले के बाद आरोप लगा टीएमसी पर। डायमंड हार्बर वाला वो कैसे हम सब भूल सकते हैं, दक्षिण 24 परगना 10 दिसंबर 2020 जब जेपी नड्डा अपने काफिले के साथ जा रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ थे और कैसे उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, कैसे उन पर हमला हुआ और बहुत ज्यादा उस पर सियासत हुई। 12 नवंबर 2020 अलीपुरद्वार, एक बार फिर दिलीप घोष की कार पर अटैक होता है, एक बार फिर उनके काफिले पर हमला होता है। 19 सितंबर 2019 कोलकाता बाबुल सुप्रियो पर हमले की खबर आई और ये सब बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। 7 मई 2019 खजूरी में हेमंता बिश्वा शर्मा, दिलीप घोष, इन पर हमले की खबर आई। और इसके अलावा इस पहले भी जो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आती हैं। बीजेपी तो यह आरोप लगाती है कि कैसे 100 से ज्यादा उनके कार्यकर्ता मारे गए राजनीतिक हिंसा के दौरान। पश्चिम बंगाल में सियासी खूनी खेल का इतिहास बहुत पुराना है। बंगाल में सरकार बदली, साल बदले, लेकिन बम, बारूद और गोले की राजनीति नहीं बदली। बैलेट के लिए बुलेट का इस्तेमाल हुआ। सरेआम बमबारी, खुलेआम गोलीबारी, पथराव। जब भी होता है चुनाव, लहूलुहान होता है बंगाल। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बंगाल का खूनी इतिहास, यहां की राजनीति का रक्त चरित्र दर्शाता है। लोकसभा की लड़ाई हो, विधानसभा का रण हो या फिर पंचायत पर कब्जा करने की होड़, बंगाल में बम, गोला और बारूद का बोलबाला होता है। साल कोई भी, चुनाव कोई भी, जिम्मेदार कोई भी हो, हंगामा होता है, झड़पें होती हैं, हत्याएं होती हैं, खुलेआम खून खराबा होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में जमकर बवाल हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 693 हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें 11 लोगों की जान गई। लोकसभा चुनाव से पहले भी बंगाल में हिंसक घटनाएं होती रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में बंगाल में सियासी हिंसा की कुल 91 घटनाएं हुई। 205 लोग चुनावी हिंसा के शिकार हुए। सियासी रंजिश में 36 लोगों की हत्या हुई। 2015 में कुल 131 घटनाएं दर्ज की गई। 2013 में सियासी झड़पों में कुल 26 लोगों की जान गई थी। बंगाल में पंचायत चुनाव का इतिहास भी खूनी रहा है। 2018 में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान भी जबरदस्त हिंसा हुई। बीजेपी ने अपने 1200 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं के घायल होने का दावा किया। 2013 के पंचायत चुनाव में 10 लोगों की मौत का दावा किया गया था। 2008 के पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 19 लोगों की मौत का दावा किया गया। 1990 में लेफ्ट के शासन के दौरान पंचायत चुनाव में 400 लोगों की हत्या का आरोप लगा। सूबे में खूनी बवाल का सिलसिला 1960 के बाद से ही शुरू हुआ था।
जब बंगाल के किले पर कांग्रेस का कब्जा था, विपक्ष में वाम दल थे। 1967 में राज्य में लेफ्ट की सरकार आई, कांग्रेस विपक्ष में आ गई। तब कांग्रेस ने लेफ्ट के लोगों पर हमले और हत्या के आरोप लगाए। एक दावे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1977 से 2009 तक 55,000 सियासी हत्याएं हुई हैं। पिछले 6 दशकों से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में जारी सियासी घमासान में बंगाल में खून बहता आ रहा है। खासतौर पर चुनावी मौसम में हिंसा का ग्राफ और भी ऊपर चला जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।